أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहम्मद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम और आप इस बेसिक कोर्स को पढ़ रहे हैं और जिसका मकसद हमें कुरान को समझना है, तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है एक बार हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने हुरूफुल हिज़ा पढ़े हैं जो कि 28 होते हैं, और जब हुरूफ पर मुनासिब हरकत लगाते हैं तो लफ्ज़ बनता है, उसे कलिमा कहते हैं। और अरबी ज़बान में हमने जैसे कि पढ़ा, कलिमा 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। इस्म के बारे में हमने देखा कि 4 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए। वो 4 चीज़ें हमारी थी एराब, और नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 अदद, नंबर 4 वसत। तो आज हम एराब को पढ़ेंगे और देखेंगे कि एराब क्या है, और इंशाअल्लाह ताला आज आपको महसूस होगा कि आप वाकई अरबी पढ़ रहे हैं, और देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कुरान का और जो कुछ भी हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी जो कुछ भी अरबी की इबारत हम पढ़ते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और एराब को तफसील से पढ़ते हैं। एराब कहते किसे हैं? एराब एराब किसे कहते हैं? अब मैं कुछ जुमले लिखता हूँ, पहले हिंदी में लिखता हूँ, उर्दू में और इंग्लिश में, तो उनसे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें एराब की ज़रूरत पेश क्यों आती है, हम एराब इतना ज़रूरी क्यों है। मसलन मान ले एक जुमला लिखा हिंदी में, हामिद ने जैद की मदद की। दूसरा जुमला अगर मैं लिखूं, जैद ने हामिद की मदद की। तीसरा जुमला अगर मैं लिखता हूं, जैद ने हामिद के भाई की मदद की। अब इन तीनों जुमलों में अगर हमें ये पता हो कि एक तो वो शख्स है जो मदद करने वाला है, दूसरा शख्स वो है जिसकी मदद की गई है, तो हिंदी में ये पता करने के लिए कि मदद करने वाला कौन है और किसकी मदद की गई है, तो इसके लिए हमारे पास हिंदी में कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनकी आसानी से हमें, जिनकी हेल्प से हमें आसानी से पता लग जाता है कि उसमें मदद करने वाला कौन है और जिसकी मदद की गई है वो कौन है। यानी मदद करने वाला जो होता है उसे हम फ़ाइल कहते हैं, और जिसकी मदद की जाती है उसे मफूल कहते हैं। यानी जो मदद करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और जो मदद जिसकी की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हिंदी में पता करने के लिए हमारे पास क्या है, जिन अल्फाज के साथ जिस सब इस्म के साथ ने लगा होता है वो फाइल होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। जिसकी मदद की जाती है वो मफूल होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि हामिद यहां पर मदद करने वाला है, यानी फाइल है। यहां पर हामिद वो है जिसकी मदद की गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हामिद, यहां पर भी हामिद का माना हामिद है, हामिद ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां पर भी हामिद ऐसे ही लिखा हुआ है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं।
और यहाँ पर जैद ने हामिद के भाई की मदद की। तो यहाँ पर मदद करने वाला जैद है, जिसकी मदद की गई है वो हामिद का भाई है, ठीक है। और ये जो हामिद है यहाँ पर थर्ड पर्सन आया है, यानी एक्सप्लेन करने के लिए। मसलन ये जुमले को इस तरह से भी बोला जा सकता था, मान लो हामिद का भाई साकिर है, तो आप बोल सकते थे जैद ने साकिर की मदद की। अब जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम मुखातिब हैं, वो साकिर को नहीं जानता है, तो हम जिसको वो जानता है वो हामिद को जानता है, तो हम उस जुमले में एक्सप्लेन करने के लिए हमने साकिर लफ्ज ना बोल के ये बोल दिया जैद ने हामिद के भाई की मदद की। यहाँ पर जैद सब्जेक्ट है और हामिद ऑब्जेक्ट है, यानी जैद यहाँ पर फाइल है और हामिद यहाँ पर मफूल है। इस जुमले में जैद फाइल है, जिसकी मदद की गई है वो हामिद का भाई है, और हामिद यहाँ पर एज ए थर्ड पर्सन आया है। तो हिंदी में आपने देखा जिस तरह से हम फाइल और मफूल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमारे पास ने और की जैसे अल्फाज हैं, जिनकी मदद से हमें आसानी से पता लग जाता है कि मदद करने वाला कौन है और जिसकी मदद की गई है वो कौन है। इंग्लिश में क्या होता है, अगर यही जुमले मैं इंग्लिश में लिखूं, हामिद ने जैद की मदद की, तो बहुत आसान है, हामिद हेल्प्ड जैद। इंग्लिश का एक आसान सा तरीका यह है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बाद में आता है। अगर इस जुमले को मैं इस वाले जुमले को लिखूं तो जैद पहले आ जाएगा, जैद हेल्प्ड हामिद। अब यहाँ पर जैद सब्जेक्ट हो गया है और हामिद ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इंग्लिश में तरतीब यानी जो सीक्वेंस है, यानी जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट होता है, जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। अब अरबी ज़बान जब हम इनको जुमले में बनाए, इसका अरबी ज़बान में जुमला बनाए, तो अरबी ज़बान में क्या होता है कि ना तो हमारे पास ने और की जैसे अल्फाज हैं अरबी ज़बान में, और अरबी ज़बान में ना ही तरतीब यानी कोई भी इसम पहले आए या बाद में आए उससे कोई फ़र्क वाक़ई होता है। तो अब मसला ये हुआ कि हम अरबी ज़बान में कैसे मुतय्यन करेंगे कि कौन सा इस्म फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट है, कौन सा इस्म मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ज़रूरत पेश आई तो उस ज़रूरत का हल ये है कि अरबी ज़बान में हमें उसको सीखने के लिए एराब की ज़रूरत पड़ती है। एराब किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। एराब, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग मुसलमान हैं और कलमा तौहीद सबको पता है। हम जब पहला कलमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले कलमे जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे जो लफ्ज बोलते हैं वो हम बोलते हैं मुहम्मदुन। जब हम अजान पढ़ते हैं तो अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन। और जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो अरबी ज़बान में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इस्म मोहम्मद है, यहाँ पर भी मोहम्मद है, यहाँ पर भी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन तीनों जगह पर आप देख रहे हैं इनके माना में कोई भी तब्दीली नहीं है। पहले कलमे में कहते हैं, खबर देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अजान में कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और नमाज जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ऐ मेरे रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा। तो ये तीनों जगह पर आप देख रहे हैं एक ही इस्म है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। यानी कि पहले वाले में मुहम्मदुन है यानी इस पर दो पेश आ रहे हैं,
यहाँ पर मुहम्मदन है और यहाँ पर है मुहम्मदिन। तो ये तीनों जगह पर इसका माना अलग अलग नहीं है, एक ही माना है। अब हम इसको देखेंगे कि एक किस तरह से एराब को हम शो करते हैं और किस तरह से लिखते हैं। तीन हालत होती है, तीन शक्लें जो आती हैं इसमें, वो तीन शक्लें आती हैं, उनको हम किस तरह से बनाएंगे और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो भी थर्ड पर्सन है उसको हम एराब के थ्रू कैसे समझेंगे। तो तीन हालतें होती हैं। पहली हालत जो होती है हालत रफा, दूसरी हालत हालत नसब, तीसरी हालत हालत जर। तीन हमारी हालत है। तो किसी भी इस्म को जब इन तीन हालत में, यानी कि इसको अगर हम एक नाम दे दें, यानी कि इसको हमें फाइल बनाना है, और इसको मफूल, यानी इसको सब्जेक्ट और इसको ऑब्जेक्ट, और ये वाली तीसरी हालत जो है वो थर्ड पर्सन। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी इस्म है उस पर, उस इस्म के आखिर में जब भी हम दो पेश लगा देते हैं, उसको बनाने का तरीका है कि उस पर दो पेश लगा देते हैं। यानी दो पेश से मुराद हमारी क्या है, इस पे जो आवाज आती है वो उनकी आवाज आती है। कोई भी इस्म में आपसे पूछे कि आप उसको हालत रफा यानी सब्जेक्ट वाली हालत में कैसे बोलना है, तो जैसे कि हामिद लफ्ज है हमारा, तो अगर हमें उसको हालत रफा में बोलना है तो हामिद और उसके आखिर में यानी दाल पे दो पेश लगा देंगे, तो वो हमारा लफ्ज हो जाएगा हामिदुन। अब जब उसको हमें मफूल वाली हालत यानी हालत नसब में लिखना है, तो हम जो लास्ट वाला हर्फ है उस पर दो जबर लगाते हैं और दो जबर के बाद लाजिमन एक अलिफ का इजाफा करते हैं। और यहाँ पर जो आवाज आती है, साउंड आता है, यानी एराब को जब भी आपको समझना है तो उसके एंड में जो आने वाला साउंड है उस साउंड को आपको हमेशा याद रखना है। अब हालत नसब में कैसे शो करेंगे, यानी हामिद हमारा लफ्ज है तो उसको हम बोलेंगे हामिदन, और दो जबर लगाएंगे, यानी लास्ट में जो दाल है उस पर दो जबर लगा देंगे और जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा कर देंगे। और तीसरी जो हालत है हालत जर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो जेर लगाते हैं और इस पे जो आवाज आती है वो आती है इन, हामिदिन। तो तीन हमारी शक्लें हो गई और इन्हीं से हमें पता लगता है कि कौन सा फाइल है कौन सा मफूल है। यानी हालत रफा, अब एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हमने इस्म मोहम्मद लिया सल्लल्लाहु हम इस्म मोहम्मद यहाँ पे लेते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा इस्म हो गया और इस पे हमें तनवीन लगानी है यानी दो पेश, मोहम्मदुन। तो ये हालत रफा हो गई यानी सब्जेक्ट वाली हालत, फाइल मोहम्मदुन। इसको उर्दू में जब हम इसकी ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे अरबी में, तो इसको हालत रफा कहेंगे। इसी इस्म को लिया हमने मोहम्मद, और हमें पता है कि इसमें जो आखिरी हर्फ है उस पर हमें दो जबर लगाने हैं और जबर लगाने के बाद लाजिमन एक अलिफ का इजाफा करना है। तो मुहम्मदन ये हालत नसब हो गई। और जब इसको हालत जर में लिखेंगे, इस पे दो जेर लगा देंगे, यानी यहां पर जो आवाज आएगी वो आपको इन की आएगी। ये साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साउंड पे ही हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी पेश, जबर
और ये दो जेर हैं, इनको कभी आपको एराब नहीं समझना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको लगेगा कि कोई भी इसमें यहाँ पर हालत रफा में लिखा होगा और उसका जो आखिरी हर्फ है उस पर यानी रफा हालत में ही जेर आ जाएगी, तो आपको जेर जबर पेश एराब नहीं लेना है। जो साउंड आएगा आपको साउंड से मुतय्यन करना है। यानी ये जो इस्म आ रहा है ये वाहिद इस्म है, यानी एक नाम है किसी का, तो जब वाहिद इस्म होता है तो उसमें जो भी एराब हम शो करते हैं वो 3 साउंड्स के साथ आता है, उन, अन, इन, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम बहुत सारे लफ्ज लिख सकते हैं जिनका एराब हम मुतय्यन कर सकते हैं। अरबी में और उर्दू में एक लफ्ज बोलते हैं हम किताब। अब किताब की हालत रफा क्या होगी, बहुत आसान तरीका, इस पे 2 पेश लगा दीजिए, किताबुन। हालत नसब क्या होगी, इस पे 2 जबर लगाएंगे और एक अलिफ का इजाफा कर देंगे तो हो जाएगा किताबन। दो जेर लगा दिए, ये लफ्ज बन गया हमारा किताबिन। ऐसे ही और लफ्ज लेते हैं, मसलन मेरे हाथ में कलम है, इसमें मीम पे 2 तनवीन लगाएंगे, कलमुन। कलमन, कलमिन। और हम लिख लेते हैं किसी भी और कोई भी नाम अगर हम लिखना चाहें, मसलन जैसे कि हमें लिखना है हामिद, तो हम हामिद लिख लेंगे, उर्दू में हामिद ही बोलते हैं। और अरबी बनाने वाला ये अराबी है, तो इस पे हम क्या करते हैं, रफा और नस्ब और जर शो करने के लिए हामिदुन, तो यहाँ पर हम 2 पेश लगा देंगे, हामिदुन। यहाँ पर 2 जबर लगाएंगे, एक अलिफ का इजाफा करा, हामिदन। 2 जेर का इजाफा करा, हामिदिन। जैद हमारा लफ्ज है, जैदुन, जैदन। एक अलिफ का इजाफा कर देंगे, जैदिन। तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि अरबी में ना तो ने, की और उस जैसे अल्फाज होते हैं, तरतीब कोई मायने नहीं रखती है। किसी भी जुमले में हमें अगर ये मुतय्यन करना हो कि उसमें कौन मदद करने वाला है, कौन काम करने वाला है और किस पे वो काम वाक़े हुआ है, तो वो पता करने के लिए हमें एराब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह के इस्म हैं जिन पर हालत रफ़ा, हालत नसब और जर तीनों में इनकी शकल मुख्तलिफ है, यानी कि तीनों जगह इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, जैदुन, जैदन, जैदिन। तो ये तीनों जगह पर इनकी मुख्तलिफ 3 शक्लें होती हैं। और इस तरह के जो इस्म हैं, इन इस्म को, इन अस्मा को क्या कहा जाता है, इन अस्मा को हम कहते हैं मुनसरिफ। मुनसरिफ इस्म, ये थोड़ा टेक्निकल सा नाम है इनका, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी वो अस्मा जिनके आखिर में तनवीन आती है, तनवीन से मुराद वही आपको पता है, 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर आते हैं, तो उनको हम मुनसरिफ इस्म कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं आसानी के लिए तनवीन वाला इस्म। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो जो जुमले हमने पहले लिखे थे, अगर हम उनकी अरबी बनाना चाहें तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी ये मुतय्यन करने में कि इसमें से फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है। मसलन मैंने जुमला लिखा था, हिंदी में लिख देता हूं फिर से एक बार,
जैद ने हामिद की मदद की। उर्दू में लिख देता हूं, जैद ने हामिद की मदद की। इंग्लिश में लिख देता हूं, जैद हेल्प्ड हामिद। तो मदद करने के लिए अरबी जबान में एक फेल इस्तेमाल होता है, नून स्वाद रा से फेल आता है, नसरा। नसरा मदद की गई है। अब इससे आपको पता लगाना है कि किसने मदद की। तो जैद ने मदद की है, तो जो मदद करने वाला आपको पता है फाइल सब्जेक्ट होता है, वो हालत रफा में होता है। लफ्ज जैद लिखा हमने और इस पर दो तनवीन डाल दी, नसर जैदुन, और जिसकी मदद की गई है वो हामिद है। तो हामिदन। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि हामिद ने मदद की है और जैद की मदद की गई है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नून साद रा हमने लिखा, नसरा हामिद हालत रफा में आ गया और जैदन हालत नसब में चला गया। नसरा हामिदुन जैदन। अब इन दोनों जुमलों को हम तरतीब के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क वाकई नहीं होगा। नसरा हामिद की मदद की गई है लेकिन जैद ने मदद की है, तो हम हामिद को पहले भी लिख सकते हैं, नसरा हामिदन और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, नसरा जैदन हामिदुन। अब नसरा जैदुन हामिदन से मुराद है कि जैद ने हामिद की मदद की, यहां पर हामिद ने जैद की मदद की। लेकिन हिंदी के हिसाब से अगर हम ये कहना चाहते हैं हामिद की जैद ने मदद की, तो जिसपे जोरदार जोर देना हमें वो होता है, जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी तरतीब को आगे पीछे कर देते हैं। तो इस जुमले का तर्जुमा हम ऐसे कर सकते हैं कि जैद ने हामिद की मदद की, और यहां पर हम बोलेंगे हामिद की जैद ने मदद की। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि मदद करने वाला कौन है, तो आप देख सकते हैं जो हालत रफा में इसमें यानी जिस पे तनवीन आ रही है उन साउंड आ रहा है, वो मदद करने वाला है। इसमें उनका साउंड हामिद पे आ रहा है तो हामिद मदद करने वाला है। जिस पास अन आ रहा है यानी अन की आवाज आ रही है हामिदन, तो वो ऑब्जेक्ट है यानी उसकी मदद की गई है। जैदन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद की गई है। तो हमने देख लिया तरीका कि किस तरह से हम हालत रफा, नसब और जर यानी तीन एराबी हालतें हैं, उनमें हम किस तरह से बनाते हैं। तो आसान हमारा तरीका है, आपको पता है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, इनको बनाने का तरीका आसान है। दो पेश लगाएंगे, लास्ट जो भी हर्फ होगा हमारा, जो भी हुरूफ होगा, इस पे दो जबर लगाएंगे, उसके साथ अलिफ लगाएंगे और इस पे दो जेर लगाएंगे। तो ये कायदा है बनाने का। एराब यानी जो तनवीन वाले इसमें उनको एराब को शो करने का ये आसान सा तरीका है। लेकिन ये हमारा जो रूल है इसके दो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जिन पर हम आवाज वही आएगी, खाली एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। नंबर एक इसमें यह है कि वो इस्म जो गोल ता पे खत्म हो। गोल ता आपको पता है हमेशा इस्म के आखिर में आता है और इस गोल ता से पहले लाजिमन जबर होता है। तो जो इस्म गोल ता पर खत्म हो, जो इस्म गोल ता पर खत्म होंगे तो उन पर हालत नसब में दो जबर के बाद हम अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जन्नत, वही तरीका है, जन्नतुन हालत रफा सेम रहती है।
जन्नतन, यानी इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा कुरान में। यानी जब हालत नसब में लिखते हैं तो दो जबर के बाद इसमें एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। और जन्नतिन, ठीक है। कुरान में एक और लफ्ज आया है, आयत होती है कुरान में, तो आयतुन, आयतन, आयतिन। तो ये हमारा एक्सेप्शन है, यानी कि जो अस्मा गोल ता पर खत्म हो तो उनमें हालत नसब में जब हम दो जबर लगाते हैं तो उसके बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। और इसमें एक और दूसरा रूल ये है कि आखिरी हर्फ हमजा हो और उससे पहले अलिफ हो। आखिरी हर्फ हमजा हो और उससे पहले अलिफ, यानी अलिफ हो, तो भी हम जब हालत नसब में उसको लिखेंगे तो उस पर हम दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। जैसे अरबी में आसमान को समा कहते हैं, तो समा उन हमजा पे खत्म हो रहा है, हमजा से पहले अलिफ है, तो समा उन, समा अन, समा इन। अरबी में पानी को मा कहते हैं, हमजा पे खत्म हो रहा है, हमजा हालत रफा और जर तो सेम ही रहती है। जब नसब में लिखेंगे इसको तो मा अन, और जब हालत जर में लिखेंगे मा इन। तो ये दो हमारे एक्सेप्शन है। बोलने में सुनने में कोई फर्क बाकी नहीं होगा, खाली लिखते टाइम हमें यह ख्याल रखना है कि जब भी जिस इसम पर गोलता, जो गोलता पर खत्म हो रहा है, तो जब हालत नसब में उसको लिखेंगे तो उसके बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि वो अस्मा जो हमजा पर खत्म हो और हमजा से पहले एक लाजिमन अलिफ हो, यानी अलिफ के अलावा अगर और कोई लफ्ज होगा तो फिर वही हमारा तरीका आ जाएगा कि हम दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे। तो ये जो मुनसरिफ इस्म हमने पढ़े हैं ये कितने हैं अरबी जबान में लमसम, यानी तनवीन वाले इस्म जो अरबी जबान में आते हैं वो कितने हैं। मुनसरिफ इस्म, मुनसरिफ अस्मा कितने हैं। ये जो तनवीन, जिन पे मैंने बताया आपको तनवीन आती है, तनवीन से मुराद वही है दो जबर, दो पेश और दो जेर, ठीक है। तो ये 85%, यानी कि पूरे कुरान में जो तनवीन वाले इस्म है वो लगभग 85% हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इस्म जिस पे तनवीन आती है नहीं आती है। तो सारे अस्मा पर तनवीन आती है, आप ये मान के चलिए। और इसके अलावा जो मुनसरिफ, यानी जिन पर तनवीन नहीं आती है, जो गैर मुनसरिफ हैं, जिन पर तनवीन नहीं आती, गैर मुनसरिफ अस्मा, वो कितने हैं, वो है 13%। तो हम अगले लेक्चर में ये गैर मुनसरिफ अस्मा, इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेंगे कि गैर मुनसरिफ इस्म कैसे पता लगेगा। तो जो गैर मुनसरिफ वाली कैटेगरी में आ जाता है वो तो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, उसके अलावा बाकी के सारे अस्मा मुनसरिफ वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये 85% पढ़े हम, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम जो 13% हैं वो हम पढ़ लेते हैं, और बाकी के जो 2% बचे हैं उन्हें कहते हैं मबनी, मबनी अस्मा। तो ये जो मुनसरिफ अस्मा है
आपने देखा कि ये जो मुनसरिफ अस्मा है, ये तीनों हालतें और तीन अलग अलग शक्लें। मुनसरिफ अस्मा तीन हालतों में इनकी दो शक्लें इस्तेमाल दो होती हैं, इसमें तीन शक्लें आ जाती हैं और ये तीनों शक्ल में एक ही जैसे रहते हैं। यानी हालत रफा में भी वही बोला जाएगा, हालत नसब में भी वही बोला जाएगा और हालत जर में भी वही बोला जाएगा। गैर मुनसरिफ इस्म हालत रफा में एक जैसा बोला जाएगा और नसब और जर में एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं, उन्हें किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से उनकी अलामत होती है, क्या हमें पता लगेगा उसके बारे में, वो हम सीखेंगे। और उनका एराब किस तरह शो किया जाएगा। तनवीन वाले इसम का आपको पता चल गया कि एराब हम किस तरह से शो करेंगे, वही हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, इस तरह से इनका शो करेंगे। और बाकी गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं उनके बारे में हम डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।